जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेब डेवलपमेंट का वाया वर्डप्रेस आज फर्स्ट लेक्चर है। ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछली जो है हमने वीडियो में जहां पर हमने किस तरीके से जो है वो होस्टिंग और डोमेन बाय की थी और किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। अगर आप आज इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर देखें। वहां पर हमने किस तरीके से जो है वो वेबसाइट बाय की है, किस तरीके से होस्टिंग बाय की और किस तरीके से उन्हें आपस में जोड़ के जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। अब इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में हम जो है वो वेब डेवलपमेंट की जो है आज बेसिक सेटिंग करेंगे। आज इंशाल्लाह हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा और छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक वर्डप्रेस में बहुत जरूरी है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां जाकर आज हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो हमने जो है गूगल ओपन कर लिया है। आपको पता है हमने यहाँ पर अपनी एक डोमेन और होस्टिंग बाय की थी। अब सबसे पहले क्योंकि मैंने उसको क्या किया हुआ था, पिन किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ जो है वो एच पैनल से होस्टिंगर को और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्डप्रेस एडमिन। यहाँ पर एक बात बहुत ही जरूरी है जो कि सुन लीजिए। अभी जब हम वेबसाइट होस्टिंग के साथ अपनी अटैच करते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो याद रखिएगा उसके बाद SSL इंस्टॉल होता है जिस पर तकरीबन 12 से 14 घंटे या कभी कभार 24 घंटे भी लग जाते हैं SSL को इंस्टॉल होने में। अब आप ये सोच रहे होंगे ये SSL क्या है, तो मैं थोड़ा सा SSL को एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद में इस पर एक डिटेल वीडियो भी हम बना लेंगे। तो ये याद रखिएगा कि कभी कभार ऐसे भी होता है कि SSL जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है 1-1.5 घंटे में भी हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज टाइम की तो 14 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपने वेबसाइट कल बाय की थी आज तक वो इंस्टॉल हो चुका होगा और इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका होगा। अब SSL की बात करते हैं तो SSL स्टैंड फॉर है सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि ऐसे जैसे कि आपने जो सारा डाटा है वो सर्वर पे डालना है और वो डाटा सर्वर SSL के थ्रू सिक्योर करेगा और फिर वो यूजर तक पहुंचाएगा। जैसे इसमें HTTPS का भी काम होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। बस एक वर्ड याद रखना है कि SSL इंस्टॉल होने में तकरीबन 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपकी तरफ ऐसा जो है वो इंटरफेस शो हो रहा होगा या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ मेन मेन्यू में क्लिक करें और उसके बाद वेबसाइट पे क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगी वर्डप्रेस एडमिन। यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन आ गया और उसके बाद ये देखिएगा अभी हमारे पास जो है वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान है, इंटरनेट का इशू होता है। ये देखें ऑनबोर्ड हो गया, गेट फाउंड ऑन गूगल। वर्डप्रेस जो है वो माशाल्लाह से इंस्टॉल हो गया। अगर हम यहाँ डैशबोर्ड पर जाएं तो यहाँ लिखा आएगा वेलकम टू वर्डप्रेस। देख रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो में याद करें, अभी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है हमने क्या सेट किया था, पासवर्ड। अब आप लोगों को मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ आके एक बार अपने आप पासवर्ड को भी रीसेट कर लीजिएगा मेरे कहने पर, या अगर आपको लगता है वही ठीक है तो भी सही है, वरना मैं आपको पासवर्ड रीसेट करने का भी ऑप्शन बता देता हूँ कि हमने अपनी जो है वो वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड कैसे चेंज करना है। राइट, तो सबसे पहले हमने कहाँ जाना है, सबसे पहले हमने यूजर में जाना है। राइट, तो हमने यूजर पे क्लिक किया, उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे पास ओपन हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेड एस्टन, ठीक है, आपको पता है अहमद शेर का अकाउंट था। यहाँ पर हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप भी स्क्रॉल करिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ है सेट न्यू पासवर्ड, ठीक है, यहाँ सेट न्यू पासवर्ड, ये ऑलरेडी पासवर्ड लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अगर पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जैसे मैं आपके सामने करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ अहमद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। राइट, ये Ctrl+A, ये Ctrl+C, इसको मैं अब सेव करके रख लूंगा कहीं संभाल के। और आपकी जो है वो आपका यूजर जो नेम है वो आपकी ईमेल आईडी है। तो याद रखिएगा ईमेल आईडी तो आपको याद होगी, उसका पासवर्ड भी आपने सिक्योर कर लेना, कल को इशू बन जाता है। तो ये अपडेट प्रोफाइल मैंने कर दिया। राइट, अब ये देखिएगा ये क्या हुआ हमारे पास, अब ये जो है पासवर्ड हो गया रीसेट। तो अब मैं आपके सामने यहाँ एक न्यू जीमेल पर अपनी यही वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि अगर हम पासवर्ड रीसेट कर लें तो किसी दूसरी जीमेल पर कैसे अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, infos जो है .com, आगे WP एडमिन, यहाँ पर जाते हैं और हम यहाँ न्यू जीमेल ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ गूगल सर्च बार में। राइट, यहाँ पर मैं ये सर्च करता हूँ, उसके बाद ये WP एडमिन, तो
तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं। इसके बाद ये देखें, ये आ गया एडमिन लॉगिन पासवर्ड। तो मैं दोबारा इधर जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहाँ पे बनाई हुई थी, ये जो वेबसाइट थी ये मैंने इस ईमेल पे बनाई थी, राइट। तो मैं यहाँ से ये ईमेल बेटे आराम से इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, दोबारा उधर जाऊंगा और यहाँ पर ये ईमेल कॉपी कर दूंगा। अब यहाँ पासवर्ड में मैं वही पासवर्ड दोबारा लगाऊंगा। आपके सामने यहाँ पासवर्ड सेव हो जाता है, ये पासवर्ड मैंने यहाँ लगाया और रिमेंबर मी पे मैंने क्लिक करके लॉग इन कर दिया, राइट। ये देखिएगा मेरे पास जो है वो हमारी वेबसाइट, ये मैं सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल जीमेल है। अब आपको पता चला कि किसी भी वेबसाइट का जब आपने होस्टिंगर से अपनी डोमेन लेके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि वहां पर स्टार्ट में ही पासवर्ड बन जाता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर आके आपने बेटे क्या करना है, एक बार मजीद पासवर्ड रीसेट कर लेना, सिक्योर कर लेना। तो यहाँ भी पासवर्ड ये हो गया सिक्योर। अब मैं इस टैब को जो है वो मिनिमाइज करने लगा हूँ और उसके बाद दोबारा अपनी उसी चीज पर जाता हूँ, राइट। ये मैंने आपको बता दिया कि बेटे आपने पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है। तो अब हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है, ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इसको बड़े ही ध्यान से सोच समझ के करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने वर्डप्रेस जब ओपन हो गया तो उसके बाद हमने जो है सेटिंग में जाना है, राइट। यहाँ सेटिंग में जाने के बाद बेटे हमने क्या यहाँ पे ओपन करना है, रीडिंग, राइट। सेटिंग के बाद हमने कहा जाना है, रीडिंग्स में। रीडिंग में जाने के बाद बेटे हमने जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ ये सर्च इंजन विजिबिलिटी है क्या, ठीक है। यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ये सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये एक्चुअल में ऐसा है कि हम इसको अभी डिस्करेज कर रहे हैं। हम असल में जो है गूगल को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारी वेबसाइट इस टाइम डेवलपमेंट के जो है चक्रों में है। तो आप हमारे कोई भी डमी कंटेंट को इंडेक्स ना कर दीजिएगा, कि वो ना हो हमारा डमी कंटेंट गूगल में इंडेक्स हो जाए और बाद में ये बग्स बन जाए। अब आपके मुताबिक ये इंडेक्स किया है, ये भी प्रॉपर एक साइकिल, इंशाल्लाह इस पे भी मैं छोटी छोटी वीडियोस क्रिएट कर दूंगा। अभी अगर मैं आपके सामने ये बात करूं कि वेब डेवलपमेंट कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो यकीन जानिए हमने 50 वीडियोस इसके बाद निकाल के रखी हुई हैं कि वेब डेवलपमेंट पर सिर्फ इसकी जगह ही, जैसे हमने किस तरीके से अपना थीम चेंज करना है, किस तरीके से ऑथर ऐड करने हैं, मतलब इस तरीके के बेशुमार वीडियोस हैं। तो वो तकरीबन 50 से ज्यादा वीडियोस हैं। तो आपने ये सेटिंग ध्यान से सुननी है। अगर ये सेटिंग में कहीं मिस्टेक होगी बेटे तो उसके बाद वो वीडियोस भी तो आनी है ना, तो उसके बाद कितने सारे बग्स बनेंगे। तो ध्यान से बेटे एक एक चीज को समझना है, ठीक है। और उसके बाद ये इसको हमने डिस्करेज कर देना। हम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमने गूगल को कहा है हमारा कोई भी पेज अभी इंडेक्स से नहीं करना। तो यहाँ पर हम सिंपल सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। तो ये पहली सेटिंग है बेसिक। और उसके बाद हम सेकंड जो है वो सेटिंग की तरफ जाते हैं, जहां पर दोबारा हम सेटिंग पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर आ गया क्या, परमालिंक। रीडिंग के बाद क्या आ गया, परमालिंक। हमने परमालिंक्स पे क्लिक किया और परमालिंक्स पे जैसे ही क्लिक किया उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया और ये प्लेन लिखा हुआ है, डे टाइम लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम। तो यहाँ हमने क्या कर देना, पोस्ट नेम, ये पोस्ट नेम कर देना और उसके बाद इधर भी हमने क्या कर देना, सेव चेंज कर देना। तो ये दो बेसिक सेटिंग है। अब बेटे इसके बाद जो तीसरा स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने प्लगइन्स में जाना है। हम जब प्लगइन्स वाला यहाँ पर मैं आपके सामने क्लिक करके दिखाता हूँ, हमने यहाँ प्लगइन्स पे गए और यहाँ पर जितने भी आपको प्लगइन्स शो हो रहे हैं ये सारे के सारे डमी प्लगइन्स हैं। हमने इन डमी प्लगइन्स को सबसे पहले डीएक्टिवेट करना है, उसके बाद डिलीट करना है। बस ये समझ लीजिए, ये मिथ है, सियाने लोग समझ गए होंगे। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डीएक्टिवेट सबसे पहले, राइट। ये किया और इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट डीएक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है किसका, डिलीट का, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ये देखिएगा डिलीट होगा। अब आप इकट्ठे भी डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी कि ज्यादा आगे हैं, डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट। मैं दोनों पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये जो है मैं दोनों को क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट, ठीक है। ये दोनों डीएक्टिवेट हो गए और उसके बाद यहाँ पर मैं प्लगइन में आया तो सारे ये प्लगइन्स हो गए डिलीट। और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे डिलीट के ऑप्शन पर आया और मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, सिंपल। तो आप ज्यादा भी एक ही वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, अब हमने टोटल 10 प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। उन 10 प्लगइन्स में से बेटे 8 प्लगइन्स फ्री हैं और 2 प्लगइन्स जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पेड जो है प्लगइन्स हैं। पहले मैं आपके सामने 8 प्लगइन्स करके दिखाता हूं फ्री वाले कि कितने हमने प्लगइन्स को सिर्फ इंस्टॉल करने हैं। ये सारे प्लगइन्स क्या हो गए हमारे, डीएक्टिवेट भी हो गए और डिलीट भी हो गए। मैं वजह भी बताऊंगा कि कुछ प्लगइन्स को हमने सिर्फ इंस्टॉल कर लेना है, उसको एक्टिव नहीं करना। जब हम वेबसाइट पर आर्टिकल डालेंगे, पब्लिशिंग करेंगे, जब हमारी जो है ऑन पेज स्टार्ट होगी तब हमने उनको क्या करना है, एक्टिव करना है।
और कुछ प्लगइन्स को सिर्फ इंस्टॉल करने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्लगइन्स आएंगे कुछ उसी टाइम क्या होंगे, एक्टिव भी होंगे, इंस्टॉल भी होंगे, क्योंकि हमने आगे अपना वेब डेवलपमेंट का काम भी करना है। तो चलते हैं सबसे पहले उन 10 प्लगइन्स की जानिब जिनमें से 8 फ्री हैं और 2 पेड हैं। पहले मैं 8 फ्री वाले करके दिखाता हूं, उसके बाद 2 पेड वाले। तो अब हमने सबसे पहले जो 8 फ्री प्लगइन्स करने हैं उनकी जानिब चलते हैं। यहां पर ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन्स का, राइट। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये सारे प्लगइन्स का पीडीएफ आपको दे दूं, तो आप लिंक्डइन पर हमें वहां फॉलो करें और वहां मैसेज कर दें कि सर जितने भी आप प्लगइन्स यूज कर रहे हैं आप हमें दे दीजिए। वहां पर हमारी टीम आपको वो छोटा सा पीडीएफ भी आपको लेक्चर नंबर 1 का दे दे। चलते हैं सबसे पहले, यहाँ सर्च प्लगइन का ऑप्शन है, तो हम यहाँ सबसे पहले अपना जो है फर्स्ट प्लगइन सर्च करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट प्लगइन का नाम है कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है जी, ये आ गया जी। ये बेटे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया। इस प्लगइन्स को हमने क्या करना है बेटे, इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमने इसको एक्टिव भी करना है। याद रखिएगा, इसको हमने क्या कर दिया, एक्टिव भी कर दिया, राइट। तो ये आपको समझना है कि किसी प्लगइन्स को हमने सिर्फ इंस्टॉल करना है और किसी प्लगइन्स को इंस्टॉल भी करना है और एक्टिव भी करना है। तो पहले प्लगइन्स को हमने इंस्टॉल किया और एक्टिव भी किया। तो अब उसके बाद हम सेकंड प्लगइन की तरफ जाते हैं। वो भी मैं आपके सामने, यहाँ दोबारा आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है और सर्च प्लगइन में आपने इजी टेबल ऑफ कंटेंट ये आपने सर्च कर लेना है, तो ये भी आ जाएगा, राइट। देखते रहिएगा कौन कौन से प्लगइन है, कोई और ना इंस्टॉल कर लीजिएगा। इजी टेबल ऑफ कंटेंट तो ये है, इसको सिर्फ हमने क्या करना है, इंस्टॉल, एक्टिव नहीं करना। वजह है इनकी, राइट, पूरी मिथ है। तो ये सिर्फ हमने क्या कर दिया, हमने जो है सिर्फ और सिर्फ इसको इंस्टॉल कर दिया। अब हम बेटे तीसरा प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल भी करना है और एक्टिव भी करना है, राइट। तो यहां पर हम लिखते हैं जनरेट, ठीक है, जनरेट ब्लॉक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जनरेट ब्लॉक्स मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर ही ये आएगा। ये याद रखिएगा, ये इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है जनरेट ब्लॉक्स का। अगर आप इकट्ठा नहीं लिखेंगे तो फिर आपको ये मिलेगा नहीं, नीचे जाना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे और उसके बाद हम इसको साथ ही एक्टिव कर देंगे, राइट। अब हम जाते हैं चौथे प्लगइन्स की जानिब। तो बेटे वहां पर भी हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स और उसके बाद हम रैंक मैथ, ठीक है। ये योस्ट भी आप यूज कर सकते हैं जिनको योस्ट अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको रैंक मैथ एसईओ ये लिखा हुआ न्यू 2025, तो हम यहाँ पर रैंक मैथ एसईओ को सिर्फ क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसको हम अभी एक्टिव नहीं करेंगे। जब हम अपनी वेबसाइट पर पब्लिशिंग शुरू करेंगे बेटे, तब हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव। वो सेटिंग में जाएंगे, दोबारा मैं आपको तरीकाकार बताता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब टोटल कितने होंगे, 4। अब हम चलते हैं 5वें प्लगइन्स की तरफ। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूं सिंपल ऑथर बॉक्स। तो बेटे ये सिंपल ऑथर बॉक्स हमारे सामने आ गया। इसको सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ हमने इसको क्या कर लेना है, एक्टिव भी कर लेना है, राइट। और इसके साथ साथ हमारे पास कोई भी इस तरह का कुछ थीम आए तो उसको आपने डिसमिस कर देना है, या कोई मैसेज आए तो उसको आपने कैंसिल कर देना है। फिर हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हैं। हमारे टोटल कितने प्लगइन्स हो गए थे बेटे, 5। बेटे अब हमने छठे प्लगइन्स की तरफ जाना है। वो भी हम यहाँ सर्च करते हैं WP जो है WP कोड लाइट। ये लाइट की स्पेलिंग ये देख लीजिएगा, ये लाइट है, दूसरी वाली लाइट नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रहा है WP कोड, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इंस्टॉल भी करना है बेटे और साथ ही साथ इसको हमने एक्टिव भी कर देना है। तो ये याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट आगे 2 फ्री के और प्लगइन्स रह गए, हम उनको भी देखते हैं। अब हमने 7वें प्लगइन्स की तरफ जाना है बेटे। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे WPS, यहाँ पर हाइड लॉगिन। बेटे ये हाइड लॉगिन का भी हमारे पास एक आएगा प्लगइन, उसको भी हमने, ये देखिए WPS हाइड लॉगिन, इसको हमने क्या करना है, सिर्फ इंस्टॉल, अभी एक्टिव इसको बिल्कुल नहीं करना। अब हम जो है 8वीं जो कि फ्री हमारा प्लगइन है उसकी तरफ जाएंगे। बेटे हम यहां पर लिखेंगे WPS लिमिट लॉगिन, ठीक है। ये लिमिट लॉगिन का भी हम एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये देखें WPS हाइड लॉगिन, अब WPS लिमिट, ये नीचे नजर आ रहा है बेटे, ये WPS लिमिट लॉगिन, ये भी सिर्फ हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब हमारे बेटे टोटल 8 प्लगइन्स फ्री वाले इंस्टॉल हो गए। अब हम चलते हैं कहां, पेड प्लगइन्स की जानिब। बेटे अब हमारी 2 पेड प्लगइन्स की बारी आई है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये पेड प्लगइन्स, एक पेड प्लगइन्स जो है एक वेबसाइट के लिए जो है 1 साल के लिए $59 का है, और जो थीम है वो भी बेटे $59 का। अगर आप हमसे ये बाय करना चाह रहे हैं या ये सर्विसेज हमारे से लेना चाह रहे हैं या वर्डप्रेस की ये जो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं ये हमारे थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो बेटे मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने हमारे लिंक से जो है वो डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है
और साथ ही साथ जब डोमेन और होस्टिंग खरीद लेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ नीचे दिए गए कस्टमर सपोर्ट पर बात करेंगे तो बेटे फिर हमारी टीम आपके साथ 1 साल तक एफिलिएट रहेगी। आपके वेबसाइट में जो भी बग्स जो भी इश्यूज बनेंगे उस वेबसाइट के लिए हम आपको जरूर गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर हम पेड प्लगइन्स आपके सामने जो है अपलोड करने लगे हैं, ये देख लीजिएगा, इस चीज को आपने समझ लेना है। यहाँ पर हमने सर्च नहीं करना है, यहाँ अपलोड प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ लिखा है चूज अ फाइल, तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है बेटे। उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा और उसके बाद यहाँ पर हम WP रॉकेट की फाइल को क्या करेंगे, जो है वो क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी हमारे पास WP रॉकेट इंस्टॉल हो रहा है, राइट। ये एक्टिव प्लगइन लिखा हुआ है, तो हमने अभी इसको एक्टिव नहीं करना, हमने अपने नेक्स्ट जो पेड थीम है उसको हमने इंस्टॉल भी करना है और उसको साथ ही साथ हमने GP प्रीमियम को एक्टिव भी करना है। और इस तरह का कुछ आपके पास भी इंटरफेस शो हो रहा होगा और उसके बाद आपने यहाँ सिंपल गो टू प्लगइन इंस्टॉलर पे चले जाना, राइट। अब हम यहाँ पर दोबारा अपलोड प्लगइन्स पे जाते हैं बेटे और चूज फाइल पर जाते हैं बेटे। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर अपने GP प्रीमियम की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने दोबारा गया हूँ सेकंड प्लगइन्स की तरफ। तो ये हमारा थीम है जो कि GP प्रीमियम है, यानी कि GP प्रीमियम यानी कि जनरेट प्रेस। तो ये ब्लॉगिंग के लिए सबसे ही हल्का और सबसे ही अच्छा मुझे लगता है माना जाता है, जो ब्लॉगिंग के लिए हम खासकर यूज करते हैं। इजी मॉल है, सही है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल जैसे ही हम GP प्रीमियम करेंगे और साथ ही साथ इसको हम क्या कर देंगे बेटे, एक्टिव प्लगइन, राइट। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक्टिव। अब यहाँ पर हमारे पास ये टोटल मैंने कहा था ना बेटे 10 प्लगइन है टोटल। 10 में से हमारे पास 5 एक्टिव है, 5 इनएक्टिव है, राइट। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्या है, डीएक्टिवेट है। ये एक्टिव है, इजी ये जनरेट प्रेस, GP प्रीमियम, रैंक मैथ SEO, सिंपल आथर बॉक्स, WP रॉकेट, WP कोड लाइट, WPS हाइड लॉगिन, WPS लिमिट लॉगिन। समझ आ रही है बेटे। तो ये सारा हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हो गया। अब हमने बेटे इस लेक्चर में जो सीखा है, मैं रिपीट करता हूं बेटे। इस लेक्चर में सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आपको SSL के बारे में बताया और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं वो इस वीडियो के शुरू में ही हमने सीख लिया। उसके बाद बेटे हमने कुछ बेसिक सेटिंग बताई जिसमें सबसे पहले आता है डिस्करेज वाला। उसके बाद बेटे हम परमालिंक्स पे गए, फिर इसके बाद हमने 8 फ्री प्लगइन्स इंस्टॉल किए, कुछ एक्टिव किए। उसके बाद हमने 2 पेड प्लगइन्स, जिसमें से एक हमारा थीम था और एक हमारा WP रॉकेट था, उसको हमने किस तरीके से अपलोड किया। उनमें से कितने प्लगइन्स को हमने बेटे इंस्टॉल किया, कितने प्लगइन्स को हमने एक्टिव किया। आज की वीडियो हमने ये सीखा। आप भी इस तरीके से हमारे आज के लेक्चर तक यहाँ तक पहुंच जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजाइनिंग सीखते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर अप्रिशिएट करें, नीचे कमेंट में भी बताइए कि वाकई ही प्यार से तसल्ली से समझाया गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डिजाइनिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।